पहलगाम में निहत्थे लोगों को गोलियों से भूनने वाले आखिर कौन थे? क्या है उनका वजूद? द राइजिंग न्यूज की इस रिपोर्ट में आप जानेंगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के भोग से पैदा हुए आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में। आईएसआई और लश्कर की यह नाजायज औलाद भले ही 2019 में जन्मी हो, लेकिन इसके अंत की शुरुआत अब हो चुकी है। फिलहाल आप वीडियो देखिए और जानिए इनके पलने पोषने की सच्ची कहानी। शुरुआत करते हैं मंगलवार सुबह पर्यटकों से सजी घाटी से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों की चहलकदमी, घोड़ों की टापें और फिर गूंज उठी गोलियों की आवाज, चीख पुकार, अफरा तफरी। आर्मी की वर्दी में आए 4-5 आतंकी, करीब 50 राउंड फायरिंग और चंद सेकंड में घूमने आए मासूम लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। इस हमले में 26 लोगों की मौत की आशंका है और दर्जनों घायल, कुछ विदेशी नागरिक भी चपेट में आए। हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने। टीआरएफ नाम बदला है, नियत नहीं। ये वही लश्कर ए तैयबा का मुखौटा संगठन है जिसे पाकिस्तान की आईएसआई और सेना की शह पर बनाया गया। साल 2019 में टीआरएफ अस्तित्व में आया, पाक को बचाने के लिए, लेकिन मकसद वही पुराना, भारत में टीआरएफ फैलाना। सोशल मीडिया के जरिए कश्मीरी युवाओं को भड़काता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता है और फिर भेजता है गोलियां चलाने। पिछले 3 सालों में टारगेट किलिंग की यह मशीन बन चुका है। प्रवासी मजदूर हों, कश्मीरी पंडित हों या पर्यटक, कोई नहीं बचा। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, तब आईएसआई ने एक नई चाल चली। लश्कर ए तैयबा की छाया में खड़ा हुआ टीआरएफ, एक छद्म संगठन जिसे पाकिस्तान आसानी से डिनाई कर सके। आईएसआई की फंडिंग से टीआरएफ को नकदी, हथियार, ट्रेनिंग कैंप और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया गया। हवाला चैनलों के जरिए पैसा कश्मीर तक पहुंचाया जाता है और एलओसी के पास ड्रोन से गिराई जाती है बंदूकें और गोलियां। पैसे का रास्ता साफ है, आईएसआई से हवाला नेटवर्क, ड्रग तस्करी और फर्जी चैरिटी संगठनों तक। टीआरएफ को सालाना करीब 40 से 60 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलती है और ये रकम सीधे भारत की शांति पर हमला करती है। इन पैसों से की जाती है टारगेट किलिंग, प्रवासी मजदूर, अल्पसंख्यक, कश्मीरी पंडित और सुरक्षा बल। सोशल मीडिया पर चलाया जाता है कट्टरपंथ का कैंपेन ताकि कश्मीर के युवाओं को हथियार उठाने पर मजबूर किया जा सके। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर प्लेटफॉर्म पर टीआरएफ का जहर फैला हुआ है और पीछे से यह सब कंट्रोल करता है पाकिस्तान का आईएसआई, पर्दे के पीछे का असली निर्देशक। लेकिन अब भारत जाग चुका है। एनआईए, रॉ, आर्मी और सीआरपीएफ सभी मिलकर टीआरएफ के नेटवर्क को खत्म करने में जुटे हैं। हवाला चैनल्स ब्लॉक हो रहे हैं, फर्जी एनजीओज पर शिकंजा कस रहा है और टीआरएफ के आतंकियों का अंत नजदीक है। टीआरएफ लश्कर का मुखौटा है, पाकिस्तान की छाया है, लेकिन अब यह नकाब उतर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एनआईए को जांच सौंपी गई है। टीआरएफ को जड़ से खत्म करने का ऐलान किया गया है। टीआरएफ समझ ले, ये 90 का दशक नहीं है। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। हर कतरा खून, हर टूटती चीख अब एक जवाब बनेगी। इस देश की मिट्टी पर अब आतंक की कोई जगह नहीं। टीआरएफ का पर्दाफाश हो चुका है, अब उसका अंत तय है। आतंकी हमले पर अपने विचार हमारे साथ साझा करना न भूलें। धन्यवाद।